नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11 जनवरी के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। मीका सिंह ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को भेजी पानी की हजारों बोतलें। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 40 दिन से ज्यादा समय से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच पंजाब और बॉलीवुड की कई हस्तियों ने किसानों को अपना समर्थन दिया है। वहीं अब सिंगर मीका सिंह ने किसानों का समर्थन करते हुए एक सराहनीय पहल की है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मीका सिंह ने अपने पानी के ब्रांड को लॉन्च करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को पानी की हजारों बोतलें भेजी हैं। यह बात उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए बताई। और दोस्तों, उन्होंने अपने फैंस से भी किसानों की मदद करने की अपील की है। किसानों का समर्थन करते हुए मीका सिंह ने कहा, किसान अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, यह देश के लिए है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसानों की देखभाल नहीं की गई तो पूरी फूड चेन गड़बड़ा जाएगी। किसानों, खासतौर से पंजाब के लोगों ने वास्तव में एक बहादुर चेहरा दिखाया है। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। इंडोनेशिया प्लेन क्रैश, बोइंग 737-500 प्लेन का मलबा और मानव अवशेष मिले, बड़े पैमाने पर चल रहा है तलाशी अभियान। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हुए बोइंग 737-500 की तलाश में लगे राहत और बचाव दल के सदस्यों को जावा के समुद्र से रविवार सुबह मानव अवशेष, फटे कपड़े और धातु के कुछ टुकड़े मिले हैं। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी देते हुए पुष्टि की है। विमान में सवार थे 62 यात्री। अधिकारियों ने बताया कि विमान में 62 लोग सवार थे। परिवहन मंत्री बी.के. सुमादी ने संवाददाताओं से कहा कि दुर्घटनास्थल का अनुमान लगने के बाद अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर तलाश अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय खोज और बचाव एजेंसी ने बयान जारी करके कहा कि खोज और बचाव दल ने लानकांग और लाकी द्वीपों के बीच ये वस्तुएं बरामद की हैं। उड़ान भरने के बाद एटीसी से टूटा संपर्क। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से शनिवार को उड़ान भरने के तुरंत बाद श्रीविजय एयर जेट प्लेन का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया था। ये विमान पोंटियानक की तरफ जा रहा था, जो पश्चिम कालीमंतन की प्रांतीय राजधानी है। जानकारी के मुताबिक बोइंग 737-500 प्लेन जकार्ता के सोएकर्नो-हट्टा एयरपोर्ट से उड़ी थी। फ्लाइट ट्रैकर वेबसाइट फ्लाइटरडार 24 के मुताबिक 1 मिनट से कम समय में प्लेन ने 10,000 फीट का एल्टीट्यूड खो दिया था। इसी बीच बर्ड फ्लू को लेकर भी बड़ी खबर है। बर्ड फ्लू के असर से सस्ता हुआ अंडा 3 रुपये पीस तक पहुंचा, रेट चेक करें रेट लिस्ट। बर्ड फ्लू की खबरों के बीच अंडे की बिक्री और उसके खाने पर बेशक कोई असर न पड़ा हो, लेकिन रेट पर अच्छा खासा असर आया है। अब यह असर देश की सबसे बड़ी अंडा मंडी बरवाला, हरियाणा में भी दिखाई देने लगा है। 9 जनवरी को बरवाला मंडी में अंडे के सभी रेट टूट गए। हालांकि बरवाला एसोसिएशन ने 100 अंडे के दाम 430 रुपये खोले थे, लेकिन ओपन मार्केट में सुबह से शाम तक 300 रुपये के रेट से अंडे की सेल हुई है। इसके अलावा शाम को ओपन मार्केट में रेट 400 रुपये पर आ गए थे। हरियाणा की बरवाला को देश की सबसे बड़ी अंडा मंडी कहा जाता है। पोल्ट्री के जानकारों के मुताबिक यहां से हर रोज 1.25 से 1.5 करोड़ अंडे का कारोबार होता है, लेकिन बर्ड फ्लू की खबरों से यह मंडी भी अछूती नहीं है। सोशल मीडिया पर तो यह अफवाह भी फैली थी कि बरवाला की पोल्ट्री में मुर्गियां बर्ड फ्लू से मर रही हैं। 300 रुपये तक बिक रहा अंडा। इसी तरह की खबरों के बीच बरवाला का अंडा बाजार नीचे आ गया है। 7 दिन पहले तक यहां 100 अंडे का दाम 550 रुपये था, लेकिन अब खुले बाजार में 300 रुपये तक के 100 अंडे बिक रहे हैं। जबकि एग मंडी एसोसिएशन की ओर से 9 जनवरी को अंडे के रेट 430 रुपये प्रति सैकड़ा खोले गए थे। इसी बीच ईरान से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ईरान ने रोका अमेरिका और ब्रिटेन से टीके का आयात। ईरान ने शुक्रवार को अमेरिका से फाइजर बायोएनटेक तथा ब्रिटेन से एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 टीकों के आयात पर रोक लगा दी। ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने टेलीविजन पर प्रसारित एक भाषण में दोनों देशों में वायरस से बड़ी संख्या में लोगों की मौत का हवाला देते कहा कि अमेरिकी और ब्रिटिश टीकों के आयात को निषिद्ध किया गया है। उन्होंने कहा, मैं उन देशों पर वाकई भरोसा नहीं करता। कई बार वे दूसरे देशों में अपने टीकों का परीक्षण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं फ्रांस के बारे में भी आशावादी नहीं हूं। हालांकि खामनेई ने अन्य सुरक्षित स्थानों से टीकों के आयात की मंजूरी दी और ईरान द्वारा टीके के उत्पादन की दिशा में प्रयासों का भी समर्थन किया। ईरान ने दिसंबर में अपने कोविड टीके का मनुष्य पर परीक्षण शुरू कर दिया था। यह कुछ दिनों में स्थानीय बाजार में आ सकता है। बता दें कि ईरान में कट्टरपंथी लोग लंबे समय से अमेरिका निर्मित टीकों का विरोध करते रहे हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने दिसंबर में विदेशी टीकों के इस्तेमाल को खारिज कर दिया था। सोनू सूद को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हाई कोर्ट पहुंचे सोनू सूद। रिहायशी इमारत को होटल में तब्दील करने को लेकर बीएमसी ने दर्ज कराई थी शिकायत। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने उपनगर जुहू स्थित रिहायशी इमारत में कथित तौर पर बिना इजाजत अवैध रूप से ढांचागत बदलाव करने पर बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ बंबई हाई कोर्ट का रुख किया है।
सूद ने वकील डीपी सिंह के जरिए पिछले हफ्ते अदालत में दायर अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने 6 मंजिला शक्तिसागर इमारत में कोई अवैध या अनधिकृत निर्माण नहीं कराया है। बता दें कि बंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण की एक सदस्यीय पीठ सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में बीएमसी के नोटिस को रद्द करने की मांग। सोनू सूद के वकील सिंह ने कहा है, याचिकाकर्ता सूद ने इमारत में ऐसा कोई बदलाव नहीं कराया है जिसके लिए बीएमसी की अनुमति जरूरी हो। केवल वे बदलाव ही किए गए हैं जिसकी महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर योजना एमआरटीपी अधिनियम के तहत अनुमति है। याचिका में पिछले साल अक्टूबर में बीएमसी द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने और इस मामले में अभिनेता के खिलाफ किसी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत देने का भी अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल बीएमसी से नोटिस मिलने के बाद सूद ने दीवानी अदालत का रुख किया था, लेकिन वहां राहत नहीं मिलने पर उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है। इसी बीच ब्राजील के राष्ट्रपति की ओर से बड़ी खबर सामने आई है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज तत्काल मांगी। देश में कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की इजाजत मिलने के साथ ही दुनिया की निगाहें अब भारत पर टिक गई है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारत बायोटेक एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की 20 लाख डोज तत्काल देने का अनुरोध किया है। बता दें कि डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल को अंतिम मंजूरी दे दी है। बोल्सोनारो के पत्र को उनके प्रेस ऑफिस ने जारी किया है। बता दें कि अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। ब्राजील में कोरोना से अब तक 2,01,542 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस बीमारी की चपेट में 80-15-92 लाख लोग आ चुके हैं। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने पत्र लिखकर नरेंद्र मोदी से कहा है कि ब्राजील पर टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। ट्रंप के ट्विटर बैन के बाद फॉलोअर्स की रेस में आगे निकले पीएम मोदी, दुनिया में बने नंबर 1। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए अपने समर्थकों को भड़काया और उन्हें हिंसा के लिए उकसाया। ट्रंप पर लगे इन आरोपों के बाद ट्विटर ने पहले तो अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्वीट को ब्लॉक किया, लेकिन बाद उनके अकाउंट को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया। जिस समय ट्रंप का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया उस समय उनके 8.87 करोड़ फॉलोअर थे और वह 51 लोगों को फॉलो कर रहे थे। दुनिया में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर ट्रंप के थे, लेकिन अब यह रिकॉर्ड भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम हो गया है। पीएम मोदी का नाम इससे पहले दूसरे नंबर पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 64.7 मिलियन यानी कि 6 करोड़ 47 लाख लोग फॉलो करते हैं, जबकि वे 2,347 लोगों को फॉलो करते हैं। बता दें कि 3 दिन पहले ही ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग में घुसकर हिंसा की थी, जिसमें एक पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया। ट्विटर ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से हाल ही में किए गए ट्वीट की गहन समीक्षा के बाद और विशेष रूप से ट्विटर पर तथा उसके बाहर की जा रही उनकी व्याख्या के संदर्भ को देखते हुए हमने आगे और हिंसा के जोखिम के मद्देनजर अकाउंट को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। ट्विटर पहले ही यह इसी बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। DSSSB रिक्रूटमेंट 2021, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में 3,700 शिक्षकों और उप प्रधानाचार्यों की जल्द होगी सीधी भर्ती। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नए साल में शिक्षकों और उप प्रधानाचार्यों के खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए कवायद शुरू हो गई है। बता दें कि गुरुवार को इन खाली पड़े पदों पर भर्ती करने के लिए प्रधान सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। इस बैठक में खाली पड़े इन पदों पर सीधी भर्ती हेतु संबंधित नियोक्ता एजेंसी को प्रस्ताव भेजने पर आम सहमति बन गई है, जिसमें शिक्षकों के कुल 3,500 पदों और उप प्रधानाचार्यों के कुल 268 पदों पर प्रस्ताव भेजने की आम सहमति बनी है। शिक्षकों के कुल 3,500 पदों में होगी इन शिक्षकों की भर्ती। शिक्षा निदेशक की मौजूदगी और प्रधान सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में शिक्षकों के जिन 3,500 पदों पर भर्ती के लिए सहमति बनी है उसमें 945 पदों पर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक TGT, 1449 पदों पर परास्नातक प्रशिक्षित शिक्षक PGT और 1200 पदों पर विभिन्न शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उप प्रधानाचार्यों के भी भरे जाएंगे 268 पद। 3,500 शिक्षकों के साथ ही इस बैठक में 268 उप प्रधानाचार्यों के पदों को भी भरने का फैसला लिया गया। इस बैठक में यह फैसला किया गया कि उप प्रधानाचार्यों के खाली पड़े इन पदों को पदोन्नति के बजाय सीधी भर्ती से भरा जाएगा। इन पदों पर सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग UPSC के जरिए किया जाएगा। बैठक में शिक्षा निदेशालय ने उप प्रधानाचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को सिंगल विंडो के आधार पर करने का फैसला किया है। इसी बीच KGF चैप्टर 2 के टीजर को लेकर बड़ी खबर है। KGF चैप्टर 2 के टीजर ने कायम किया रिकॉर्ड, रिलीज के 2 दिन के अंदर व्यूज 100 मिलियन के पार। हाल ही में साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म KGF चैप्टर 2 का टीजर रिलीज हुआ है। गौरतलब है कि KGF चैप्टर 2 का टीजर फिल्म में लीड रोल निभा रहे एक्टर यश के बर्थडे 8 जनवरी पर रिलीज किया गया था। बता दें कि फिल्म का टीजर दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। KGF चैप्टर 2 का टीजर हो रहा है वायरल। फिल्म के रिलीज होने का ही दर्शकों को इंतजार नहीं है, बल्कि इसके टीजर के लिए भी लोग काफी एक्साइटेड थे।
उसी का नतीजा है कि केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर ने नया रिकॉर्ड भी बना लिया है। रिलीज के 2 दिन में 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज। दरअसल बता दें कि टीजर के रिलीज होने के 2 दिन के भीतर इसे 100 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस बात की जानकारी खुद फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने ट्विटर पर दी। उन्होंने टीजर का क्लिप शेयर कर इसे 100 मिलियन व्यूज मिलने पर खुशी जाहिर की है। प्रशांत ने अपने ट्वीट में लिखा है, केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर ने एक अनूठी उपलब्धि हासिल कर ली है। केजीएफ चैप्टर 200 मिलियन व्यूज। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। सीएम ममता बनर्जी की बड़ी घोषणा, पश्चिम बंगाल में फ्री मिलेगी कोरोना वैक्सीन। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगी कि देश में बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन लगने जा रही है। साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार धीमी जरूर हुई, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार बना हुआ है। इसी बीच देश की सरकार ने कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए नए साल पर एक विदेशी एक स्वदेशी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। और दोस्तों 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान भी शुरू होने जा रहा है। इसी के साथ में कोरोना टीकाकरण को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही आप सभी को बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य सरकार राज्य के सभी जरूरतमंद लोगों को कोरोना का वैक्सीन फ्री लगवाएंगी। साथ ही ममता ने कहा है कि राज्य सरकार इसके लिए व्यवस्था कर रही है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार का ये बड़ा ऐलान माना जा रहा है। बता दें कि देश में 16 जनवरी 2021 से कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। इससे पहले ममता बनर्जी ने अपने राज्य के लोगों को कोरोना का वैक्सीन मुफ्त में लगवाने का फैसला किया है। हालांकि 16 जनवरी से शुरू होने वाला टीकाकरण चुनिंदा लोगों के लिए है। इसमें स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर, 50 साल से ज्यादा उम्र के वैसे लोग जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, शामिल हैं। केंद्र सरकार ने अब तक ये नहीं कहा है कि इन लोगों से पैसे लिए जाएंगे या नहीं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।